मेरे बालक, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के आसपास जो परिस्थितियां चल रही हैं, मैं उनसे अनजान नहीं हूं। मैं जानता हूं कि किसी के व्यवहार के कारण तुम्हारे मन में चिंता बनी हुई है। तुम्हें लगता है कि कोई पड़ोसी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। लेकिन मेरे बालक, तुम घबराना मत। हर परेशानी का जवाब लड़ाई नहीं होता। हर गलत बात का जवाब गुस्से से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम अपने मन को मजबूत रखो। किसी के गलत व्यवहार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण अपने घर की शांति मत बिगाड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घर की चिंता मुझे है। तुम्हारी परेशानी मेरी नजरों से छिपी हुई नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो तुम बिना डर के सही कदम उठाना। लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार अपने मन में मत लाना। क्योंकि मेरे बालक, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई सच्ची जीत हासिल नहीं होती। तुम्हारी असली जीत अपने घर की शांति बचाने में है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे धैर्य में है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी समझदारी में है। अगर कोई तुम्हें उकसाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले परिस्थिति को समझना। फिर अपने परिवार के किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करना। जरूरत पड़े तो उचित व्यक्ति से सहायता लेना। लेकिन अपने हाथों से कोई गलत कदम मत उठाना। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर में शांति बनाए रखो। तुम अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो। किसी पड़ोसी की बात को अपने पूरे जीवन की चिंता मत बना लेना। जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा तुम्हारी जिंदगी में परेशानी बना रहे। समय बदलता है। परिस्थितियां बदलती हैं। लोगों का व्यवहार भी समय के साथ सामने आ जाता है। इसलिए तुम धैर्य रखो। तुम अपने अच्छे कर्म करते रहो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो सही तरीके से उसका समाधान खोजो। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बालक, अपने घर के दरवाजे पर शांति रखो। अपने मन में विश्वास रखो। सुबह मेरा स्मरण करो। और अपने मन से कहो, हे महादेव, मुझे हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। मुझे क्रोध से बचाना। मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकना। मेरे परिवार की रक्षा करना। मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखना। मेरे बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। तुम्हारे मन की चिंता मुझे पता है। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसे समझदारी से संभालो। किसी के बहकावे में मत आओ। किसी की बात सुनकर तुरंत कोई निर्णय मत लेना। पहले सच्चाई को समझना, फिर सही कदम उठाना। तुम्हें किसी के सामने अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। जिसने तुम्हें परेशान किया है, उसके कर्मों का फैसला समय पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म अच्छा रखो, क्योंकि कर्म का फल हर व्यक्ति को मिलता है। मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में फिर से शांति आएगी। तुम्हारे घर में खुशियां लौटेंगी। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारे मन से डर धीरे धीरे दूर होगा। बस तुम अपना विश्वास मत खोना। मुश्किल समय देखकर अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम्हारे अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है जितनी तुम सोचते हो। जब कोई तुम्हें परेशान करे, तो पहले अपने मन को शांत करना। फिर अपने परिवार के साथ मिलकर सही निर्णय लेना। याद रखना, लड़ाई से समस्या बढ़ सकती है।
लेकिन समझदारी से समस्या का रास्ता निकल सकता है। तुम किसी के बुरे व्यवहार को अपने अच्छे स्वभाव को बदलने मत देना। तुम अच्छे बने रहो, सच्चे बने रहो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही रास्ता दिखाने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरे बालक, अब अपने मन से डर निकाल दो। अपने हृदय में विश्वास रखो। अपने घर के लिए शांति की प्रार्थना करो। और याद रखो, महादेव के भक्त को किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे घर में सुख रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम रहे, तुम्हारे जीवन में सफलता आए और हर परेशानी का शांतिपूर्ण समाधान हो। मेरी कृपा तुम पर बनी रहे। हर हर महादेव। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव। मेरे बालक, आज मेरी बात को अपने हृदय में उतार लेना। तुम्हारे जीवन में जो परेशानी चल रही है, मैं उससे अनजान नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके व्यवहार से तुम्हें दुख मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। लेकिन मेरे बालक, तुम भयभीत मत होना। किसी के गलत व्यवहार के कारण अपने मन की शांति मत खोना। तुम्हारा घर तुम्हारी शांति का स्थान है। इसे किसी के क्रोध और विवाद का स्थान मत बनने देना। जो तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, उसके सामने धैर्य रखना। जो तुम्हारे बारे में गलत बोले, उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करना। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातों का जवाब समय देता है। कुछ बातों का जवाब सच्चाई देती है और कुछ बातों का जवाब तुम्हारे अच्छे कर्म देते हैं। मेरे बालक, यदि कोई तुम्हें परेशान करता है तो अकेले सब कुछ सहते मत रहना। अपने परिवार के भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को पूरी बात बताना। अगर मामला गंभीर हो तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति या उचित अधिकारी से सहायता लेना। लेकिन क्रोध में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हें या किसी और को नुकसान हो। मैं तुम्हें बदले की आग नहीं, समझदारी की रोशनी देना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर धैर्य रखो, तुम्हारे भीतर विश्वास रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें परेशान किया है, उसके कारण अपनी जिंदगी रोक मत देना। अपने काम पर ध्यान दो। अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दो। अपने भविष्य के सपनों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से छोटी नहीं हो जाती। तुम्हारी कीमत किसी के शब्दों से कम नहीं होती। तुम्हारा सम्मान किसी दूसरे की सोच पर निर्भर नहीं करता। मेरे बालक, समय बदलने वाला है। जो चिंता आज तुम्हारे मन में है, वह हमेशा नहीं रहेगी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। धीरे धीरे तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगी। तुम बस अपने मन को कमजोर मत पड़ने देना। जब भी मन परेशान हो, मेरा स्मरण करना। आंखें बंद करके कहना कि महादेव, मेरे घर की रक्षा करना। मेरे परिवार को शांति देना। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। मेरे मन से क्रोध और भय दूर करना और मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाना। मेरे बालक, तुम्हारी यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन याद रखना, प्रार्थना के साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना। जरूरत हो तो परिवार और जिम्मेदार लोगों की मदद लेना। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हें केवल सही रास्ते पर मजबूती से खड़े रहना है। सच्चाई के साथ चलने वाला व्यक्ति देर से सही, लेकिन आगे जरूर बढ़ता है। आज कोई तुम्हें कमजोर समझ सकता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य ही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम किसी के बुरे व्यवहार को अपने अच्छे स्वभाव को मत बदलने देना। तुम अपने घर में प्रेम बनाए रखना। अपने माता पिता और परिवार के लोगों का सम्मान करना और अपने भविष्य के लिए मेहनत करते रहना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। मैं तुम्हारे मन को मजबूत करूंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति से सीख लेना। हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने आती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। मेरे बालक, अब चिंता छोड़ दो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो सकता है। किसी के कारण अपने घर की खुशियां मत खोना। किसी के कारण अपने परिवार से दूर मत होना। किसी के कारण अपने भविष्य को खराब मत करना। तुम्हें अपने जीवन को आगे लेकर जाना है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान लानी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, उसके कर्मों का परिणाम उसे स्वयं समझ आता है। तुम उसके कर्मों का बोझ अपने सिर पर मत लेना। तुम अपना कर्म अच्छा रखो। अपने मन में किसी के लिए गलत भावना मत रखो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम गलत बात को चुपचाप सहते रहो। शांत रहना और कमजोर होना अलग अलग बातें हैं। तुम शांत रहकर भी मजबूत रह सकते हो। तुम बिना झगड़े भी अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हो। यही सच्ची समझदारी है। मेरे बालक, तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहे। तुम्हारे मन से हर भय दूर हो। तुम्हारे रास्ते की हर परेशानी धीरे धीरे कम हो। तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए और तुम्हारे घर में फिर से हंसी और खुशियां लौटें। बस मेरा नाम लेते रहना। अपने कर्मों पर विश्वास रखना और सही समय का इंतजार करना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे भीतर साहस बना रहेगा। तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। हर हर महादेव। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मेरे बालक, आज मैं तुम्हारे मन की वह बात कहने आया हूं जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर के आसपास की कुछ परिस्थितियां तुम्हें अंदर से परेशान कर रही हैं। तुमने बहुत बार चुप रहकर बात को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें डरकर नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना है। जिस व्यक्ति के व्यवहार से तुम्हें परेशानी हो रही है, उसके कारण अपने घर का सुकून मत खोना। हर बात का जवाब गुस्से से देना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांत रहकर सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरे बालक, तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसके कर्मों का परिणाम समय पर सामने आएगा। तुम अपने कर्मों को साफ रखो। तुम अपने मन को साफ रखो और अपने परिवार को अपनी प्राथमिकता बनाओ। अगर कोई पड़ोसी तुम्हें बार बार परेशान करता है, तो अकेले उससे उलझने के बजाय अपने परिवार के किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताओ। अगर परिस्थिति गंभीर हो तो उचित और जिम्मेदार लोगों से सहायता लेना। अपनी सुरक्षा को हमेशा सबसे पहले रखना। लेकिन क्रोध में कोई गलत कदम मत उठाना। मेरे बालक, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शक्ति नहीं है। तुम्हारा संयम तुम्हारी शक्ति है।
तुम्हारी समझदारी तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी शक्ति है। जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझ रहा है, उसे अपनी मेहनत से जवाब देना। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, उसके पीछे अपना समय मत बर्बाद करना। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे जाना है। तुम्हारे सामने अभी बहुत सारे अवसर आने बाकी हैं। एक पड़ोसी की वजह से अपनी पूरी जिंदगी की खुशी खराब मत करना। अपने घर में प्रेम बनाए रखना। अपने परिवार से बात करते रहना। मन में परेशानी हो तो उसे अकेले दबाकर मत रखना। जिससे विश्वास हो, उससे अपनी बात साझा करना। मेरे बालक, मैं तुम्हारी चिंता देख रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर विश्वास पैदा करो। तुम्हारे जीवन में यह समय हमेशा नहीं रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों के व्यवहार बदलेंगे, और तुम्हारे जीवन में फिर से शांति आएगी। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें उकसा रहा है, तब एक पल रुक जाना। गहरी सांस लेना। अपने मन को शांत करना और सोचना कि इस परिस्थिति में सही कदम क्या है। यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। तुम प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले बनो। मेरे बालक, अपने घर को विवाद का स्थान मत बनने देना। अगर कोई तुम्हारे घर के सामने आकर झगड़ा करना चाहता है, तो अकेले बहस करने के बजाय अपने परिवार और जिम्मेदार लोगों की मदद लेना। तुम्हें किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने जीवन को सुरक्षित और शांत रखना है। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानी को समझने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब मन बहुत परेशान हो, तब मेरा नाम लेना। कहना, हे महादेव, मेरे मन को शांति देना। मेरे घर को सुख देना। मुझे सही और गलत की पहचान देना। मुझे क्रोध में गलत निर्णय लेने से बचाना। और मेरे परिवार को हर परेशानी से बचाने की शक्ति देना। मेरे बालक, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे मन को शक्ति देगी। लेकिन याद रखना कि केवल प्रार्थना ही नहीं, सही कदम भी जरूरी है। जहां बात समझाने से हल हो सकती है, वहां शांति से बात करना। जहां दूरी बनाना बेहतर हो, वहां दूरी बनाना। और जहां सहायता की जरूरत हो, वहां भरोसेमंद लोगों की मदद लेना। तुम्हें हर समस्या अकेले नहीं लड़नी है। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारे भीतर भी बहुत साहस है। किसी के गलत व्यवहार को अपने भविष्य पर हावी मत होने देना। तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। अपनी मेहनत मत रोकना। अपने परिवार की खुशियों को मत भूलना। मेरे बालक, तुम्हारा आने वाला समय आज से बेहतर हो सकता है। बस तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। किसी के लिए अपने मन में नफरत मत पालो, लेकिन अपनी सीमाएं जरूर तय करो। अच्छे बनो, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह मत बनो। शांत रहो, लेकिन गलत बात को सही मत मानो। धैर्य रखो, लेकिन जरूरत पड़ने पर उचित मदद लेने से पीछे मत हटो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे। तुम्हारे जीवन में सफलता आए। और जो भी परेशानी तुम्हारे सामने है, उसका सही समाधान निकले। तुम्हारा मन मजबूत रहे। तुम्हारा विश्वास मजबूत रहे। और तुम्हारे कदम हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़े। मेरे बालक, डरना मत। अपने भीतर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में सच्चे मन से लिख